गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज कोई मैंने विषय तो नहीं लिया है, लेकिन थोड़ा सा अपने फेसबुक पे कुछ दर्शन देते हैं। मौसम चल रहा है, योग का दौर चल रहा है फिलहाल, क्योंकि 21 जून को योग दिवस है। बहुत ही कम दिन बचे हैं। डिस्टेंस ह्यूमन्स स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैंने योग का नोट में का जो भी है वीडियो अभी नहीं डाला है। कभी विचार बना रही थी कि डालूं, लेकिन परिस्थितियों ने, स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, तो नहीं डाल पाई। अब आगे सोच रही हूँ, कुछ स्वास्थ्य सुधार में है तो डालने का विचार करूँगी, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है बांटने से बढ़ती है, मतलब खर्च करने से बढ़ती है और संचय करने से घटती है। विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है। जब व्यक्ति देने का भाव रखे, अपने भाव अच्छे रखे, बोली में मिठास हो तो सबको अच्छा लगता है। अगर बोली में मिठास नहीं है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छे बोलने वाले व्यक्ति के बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, रिश्तेदार भी अपने बन जाते हैं। तो जाता क्या है? कुछ भी नहीं जाता। सिर्फ अपनी बोली है, ये व्यक्ति को अच्छा और बुरा बना देती है। मैं भी कभी कभार क्या करती हूँ, थोड़ी सी कड़वाहट लेके आती हूँ अपनी जुबान पे। ज़्यादा नहीं लेके आती, लेकिन वो मजबूरी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे कुछ न कुछ गलत दिखाई देता है, तो वो ज़बान पर लानी पड़ती है। लेकिन उससे पहले मेरे भाव ये आ जाते हैं कि नहीं कहना चाहिए। निर्णय कोई भी लेते हैं उससे पहले सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन वो कोई विशेष गलती नहीं मानती मैं, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे टॉर्चर किया जाता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई मौन रूप से या कहीं भी ऐसे भी दुखी किया जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए होता है। कहते हैं ना कि व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाता है, थोड़ी देर के लिए कुछ भावनाएं अलग आ जाती हैं, लेकिन आखिर इंसान का मूल भाव क्या होता है? खुश रहना, मस्त रहना, अच्छे बोलना, अच्छा चलना होता है। तो ये होना चाहिए। कहीं न कहीं अपने अंदर अगर मीठे भाव रखते हैं तो सबको अच्छा लगता है, सबको भाता है। ये है कि कभी भी किसी को बुरी नज़र से, बुरी दृष्टि से, बुरे भाव से या उसके साथ बुरा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर देखता है। अगर
उसके साथ बुरा करेगा तो कहीं न कहीं उसके साथ भी बुरा होने वाला है, आज नहीं तो कल। हम अपने बैठे रहते हैं, बुरा कर लेते हैं किसी के साथ, बुरा व्यवहार कर लेते हैं, उसके साथ बुरा कर लेते हैं। जैसे स्वामी दयानंद जी हैं, शायद दयानंद जी हैं, उसके साथ बुरा हुआ था। 18 बार उसको जहर दिया गया था, 17 बार दिया गया था। 18वीं बार जब उसको वो सिखिया काच, कौन सा संख्या काच बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, मेरा पूरा याद नहीं, वो दिया तो उन्होंने, उसकी एक योग की इतनी ताकत थी कि वो संख्या का वो जो जहर दिया गया था वो तो उसने अपनी योग के माध्यम से उसे निष्क्रिय कर दिया था। और संख्या काच जब दिया था वो फूट फूट के, योगी होने की वजह से वो फूट फूट के बाहर आने लग गया। लेकिन उन्होंने सोचा ये हमारा अंत तो निश्चित है, लेकिन जिन्होंने संख्या काच दिया था उसको उन्होंने कहा कि ये ले पैसे, अगर मेरे पास अगर कोई व्यक्ति यहाँ आएगा और ये उसको ये पता चलेगा कि इस रसोइये ने उसे काच दिया है तो तेरे को नोच नोच के खा जाएंगे। ईश्वर तो उसका बदला लेगा ही लेगा। लेकिन बोले मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, जिसको मैंने ये ज्ञान दिया है, वो तुम्हें पहले से ही ख़त्म कर देंगे, नोच नोच के खा जाएंगे। तो उसको उसकी दया देखो, उसके भाव देखो कितने अच्छे थे। मेरे देश के ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिनके भाव ऐसे थे कि मारने वाले को भी माफ़ कर देते हैं। और जो जिसके साथ गलत करता है उसकी आत्मा पहले ही बोल देती है, गलत करने चलता है तब बोल देती है, या फिर गलत कर देता है तो बोल देती है। और ईश्वर उसका एक दिन जरूर जवाब लेगा। ये कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज उसको तकलीफ़ दे रहे हैं तो कल अपन को नहीं मिलेगी। मेरे जैसे व्यक्ति उनको फिर भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन ईश्वर माफ़ नहीं करता। इसलिए व्यक्ति को गीता की शरण में जाना चाहिए। गीता जो कहती है वैसा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना पूरा उपदेश इस गीता में दिया है उसका पालन करना चाहिए। गीता पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति सुधर जाता है, लेकिन जब गीता को गुना जाता है, पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, उसको गुनना काफ़ी होता है। कि जब जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हमें तो अलग अलग हमें संदेश मिलते हैं, नए नए संदेश मिलते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे उतना हमें नया संदेश मिलेगा। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूं कि सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। इससे मुझे फ़ायदा मिलता है। किसी को मैं दुआ देती हूँ मुझे फ़ायदा मिलता है। किसी के साथ मैं अच्छा व्यवहार करती हूँ तो मुझे फ़ायदा मिलता है। किसी के लिए न करके अपने लिए कर ले। एक व्यक्ति दिन में 10 बार झूठ बोलता है तो वो दिन में 10 बार मरता है। इतना ज़रूर याद रखना, अगर कोई भी झूठ अगर किसी की जान बचाती है और किसी का भला करती है तो वो झूठ नहीं होती, वो सच्चा होता है, सच होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक जैसे व्यक्ति था कसाई, जो गाय को मारने के लिए चला था। गाय उसके आगे आगे थी, वो कसाई पीछे पीछे था। एक योगी मेरी तरह इधर उधर साइड में जा रहा था, तो उन्होंने सोचा
कि ये गाय, उन्होंने पूछा कि बोले वो गाय थी, वो कहाँ जा रही थी। तो उस योगी को पता चल गया कि ये गाय को मारेगा, काटेगा। तो उन्होंने कहा ये गाय गई इधर थी, और उन्होंने बताई उधर, बताई कि ये इधर गई। तो उसमें उस गाय की जान बच रही थी, वो तो वो सच था। तो ये भी पहचान होती है, व्यक्ति को पहचान करनी चाहिए कि सच है क्या है, झूठ क्या है। लोगों को पहचान ही नहीं होती है, क्योंकि वो हवा में जीते हैं। पढ़ने का, गुणने का, विद्या को गुणने का उसके साथ उसके अंदर कोई वो नहीं होता। लेकिन समझाने से कौन समझता है, करेंगे तो अपने हिसाब से। लेकिन हमारा तो काम क्या है, समाज का कल्याण करना। जहाँ तक हो सके अच्छा बोलना, अच्छा चलना, अच्छा करना, हेल्प करना, दया करना, पुण्य व्यक्तियों के साथ पुण्य व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना। कोई क्या करता है हमें नहीं पड़ता इससे, हम क्या करते हैं इसका फर्क पड़ता है। जब कभी कोई विचार बिगड़ता जाता है और कभी बोल भी देते हैं तो उसका पछतावा, ग्लानि मन में रहती है, रहनी चाहिए। और वो ग्लानि क्या व्यक्ति की आत्मा को, व्यक्ति के मन को शुद्ध कर देती है। तो कोई भी काम गलत करते हैं, ग्लानि जरूर करें, सोचें जरूर। तो सोचती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ये ईश्वर अब आगे मुझे स्वस्थ रखे, ताकि मैं अपने जो भी निजी व्यक्ति हैं, वैसे सभी निजी होते हैं, अच्छे व्यक्ति के लिए सभी निजी होते हैं। अपने छोटी सोच की वजह से व्यक्ति क्या है कि अपना और पराया समझ लेता है। सभी के चाहने वाले, सभी को चाहने वाले का ईश्वर भला करता है। ईश्वर को संदेश, उसकी जो बीमारी भी होती है उसका तुरंत निराकरण कर देता है। इस दुनिया से चले जाएंगे, न कुछ मिलने वाला है, न कुछ साथ लेके जाएंगे। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का वेगा। 2 दिन की जिंदगी है, इसको अच्छे से जिए, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। ऐसी ऐसी समस्याएं आती रहेंगी, कोरोना जैसे दौर चलते रहेंगे, लेकिन जो अच्छी सोच रखेंगे, बड़ी सोच रखेंगे, वो ज़रूर कुछ मुकाम हासिल करेंगे। छोटी सोच वाले यहीं इस प्रकार के नित्यकथीय झगड़े करते रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग और नरक मिलना ईश्वर के हाथ में। जो अच्छा कर्म करेगा, गीता में कहा है कि जो अच्छा कर्म करेगा, निष्काम कर्म करेगा, उसको फल देगा भगवान, जरूर फल देगा। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति हमें दे दाता, का मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। तो ये गाना है, पूरी प्रार्थना है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, अच्छे अच्छे भाव हैं इसके अंदर। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर तू है,
तू ही मेरे माता है, तू ही मेरे पिता है, तू ही मेरे दाता है, तुम ही मुझे शक्ति देने वाले हैं। तो तुझ पर मेरा ये जीवन टिका है। मुझसे अच्छे कर्म करा, बुरे कर्म मत करा। कभी अगर गुस्से में कभी किसी ने परेशान किया है तो उस गुस्से में जब भी मैंने कोई कह दिया है तो मैं मेरे विचार अपने वापस लेती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को खुश रखे और मुझे खुश रखे और मुझे अच्छे विचार दे, पॉजिटिव सोच रखे मेरी, ताकि मैं इस देश का कल्याण कर सकूं और आगे बढ़ाए। मुझे इतनी बुद्धि दे ताकि हर चीज़ को समझ सकूं, आगे जो भी मेरा एक जो कदम आगे है उसको पहचान सकूं और अच्छे अच्छे लम्हों को छू सकूं। आज बस इतना ही। योग करने का टाइम आ गया, योग करूँगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच यूट्यूब और फेसबुक के सभी टीम को जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है, उसको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, ताकि मुझे ये मौका मिले कि मेरे विचार हैं प्रेषित करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।